पता है जो मेटामॉर्फोसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम larval life to the adult stage. जो लार्वल लाइफ है उसका अडल्ट स्टेज में ट्रांसफॉर्म होना, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन मेनली इन्वॉल्व करता है आपके पास, इसमें हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड बिहेवियर चेंजेस की। ठीक है, जो लार्वा होगा और जो अडल्ट होगा उनमें क्या होंगे? चेंजेस होंगे। ठीक है, एक तो बिहेवियर चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज और वहीं पे बायोकेमिकल चेंज। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपके पास फिजियोलॉजिकली जो लार्वा है, बायोकेमिकली उसमें क्या होंगे? कुछ चेंजेस होंगे और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? अडल्ट में। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब जो आपके पास मेटामॉर्फोसिस है इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। मेटामॉर्फोसिस दो टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉग में कौन सी होती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ही जानना है। ठीक है, हम बात करें टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। देखो, जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें क्या होता है? प्रोग्रेस होती है कि जो टेडपोल है वो इतना एडवांस नहीं होता है, जो लार्वल स्टेज है वो इतना एडवांस नहीं होती है, और जो एडल्ट स्टेज है वो क्या होती है? ज्यादा एडवांस होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लार्वल से जब अडल्ट में चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो अडल्ट बन जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, लार्वल सिंपल स्टेज थे और जो अडल्ट है वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है, ये वाली जो मेटामॉर्फोसिस है, इसको हम बोल देते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और वहीं पे अगर क्या है, जो लार्वल फॉर्म है, ठीक है, अगर जो लार्वल फॉर्म है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अडल्ट फॉर्म। अडल्ट फॉर्म सिंपल है, उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमने क्या बोला? इज अ प्रोसेस where an organism become more complex and develop more advanced। ठीक है, उसमें एडवांस फीचर जब आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और वहीं पे अगर इसका जो अपोजिट होगा, यहाँ पे है आपके पास अपोजिट टू, ऐसे लिख देती हूँ मैं, अपोजिट टू प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है उससे क्या होगा? ये अपोजिट होगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म के एडवांस कैरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? या तो डिसअपीयर हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा। तो ये हमारे पास दो टाइप की मेटामॉर्फोसिस हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में भी डिफरेंट स्टेजेस होती है। एक होती है प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो और मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस होंगी, ठीक है, अब देखो जो हम फ्रॉग में पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव। ये हम
फ्रॉग में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, इन जनरल स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो मेटामॉर्फोसिस होंगी उसमें क्या होंगी, बेसिकली 3 स्टेजेस होंगी। ठीक है, एक को हम बोलेंगे प्री मेटामॉर्फोसिस। प्री और प्रो मेटामॉर्फोसिस बेसिकली पहले वाली स्टेजेस हैं। ठीक है, प्री मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जो पीक स्टेज होगी उसको हम बोल देंगे प्रो मेटामॉर्फोसिस। प्रो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और जो मेटामॉर्फोसिस की स्टेज होगी तो उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस सिंपल। ठीक है, या मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस 3 है, एक प्री मेटामॉर्फोसिस, एक प्रो मेटामॉर्फोसिस और एक है मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं प्री मेटामॉर्फोसिस की। प्री मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, या फिर प्री मेटामॉर्फिक स्टेज लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब जो प्री मेटामॉर्फिक स्टेज है उसमें क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लार्वल स्ट्रक्चर है वो बनेंगे इस स्टेज में। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं, इसमें क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लार्वल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, प्रो मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, सेकंड देते मैं प्रो की। जब हम प्रो मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो जो प्रो मेटामॉर्फोसिस है वो हमें बेसिकली बताएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो लार्वा होता है उसके लिम्स डेवलप होना लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। ठीक है, और यहाँ से इसको प्रो मेटामॉर्फोसिस क्या बोला, यहाँ पे इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग होती है मेटामॉर्फिक स्टेज की। ठीक है, तो इसका एक चीज और याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इनिशिएशन ऑफ मेटामॉर्फिक चेंज। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ मेटामॉर्फिक चेंज कहाँ से शुरू होता है, इनिशिएट होता है वो प्रो मेटामॉर्फ से। ठीक है, और लास्ट में आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज जिसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिक स्टेज। मेटामॉर्फिक स्टेज। ठीक है, अब जो मेटामॉर्फिक स्टेज है उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लॉस ऑफ मोस्ट लार्वल फीचर। ठीक है, अब रिट्रोग्रेसिव है या कैसी है, प्रोग्रेसिव है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ मोस्ट लार्वल फीचर्स और डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट अडल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक हमने क्या बोला कि जो लार्वल फीचर है, लार्वा से कन्वर्ट हो जाए, जो ऑर्गेनिज्म है वो लार्वा से कन्वर्ट होगा अडल्ट में। ठीक है, लार्वा से कन्वर्ट हो जाएगा वो अडल्ट में, तो लार्वल फीचर क्या होते जाएंगे, रिड्यूस्ड होते जाएंगे। ठीक है, और जो अडल्ट फीचर होंगे वो अपीयर होते जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट अडल्ट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट अडल्ट स्ट्रक्चर। अब ये जो अडल्ट स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। ठीक है, और लार्वल स्ट्रक्चर जो रिड्यूस हो रहे हैं या तो ये कॉम्प्लेक्स होंगे या सिंपल होंगे। अगर ये क्या हो रहा है, अगर लार्वल स्ट्रक्चर सिंपल है और जो अडल्ट फॉर्म है वहां पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तब हम इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। ठीक है, पर अगर उल्टा है कि लार्वल जो स्ट्रक्चर है वो तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन जो अडल्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिंपल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्रॉग की ही है। ठीक है, जो तो हम उसको ही स्टडी करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें 3 टाइप के चेंजेस हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है। एक तो उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस की हमने बात करी, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, सेकंड हम बात करेंगे बायोकेमिकल चेंजेस की, और थर्ड हम बात करेंगे आपके पास हार्मोनल कंट्रोल की, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे बलराम, तुम हमारे साथ महल चलो, वहीं रहना। नहीं महाराज, दान देकर वही दान वापस लेना सही नहीं है। बलराम, तुम बहुत छोटे हो, देने को अकेले कैसे रहोगी? देखो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चेंजेस इन मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा फ्रॉग की ही बात करते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ठीक है। अब देखो जो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो देखो इसका जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग के जो लार्वा होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम बोल देते हैं टेडपोल, ठीक है। अब जो टेडपोल है वो कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है, एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक है। जो टेडपोल होता है वो हर्बीवोर है, हर्बीवोरस, ठीक है। उसके अलावा इसके पास क्या होता है, पानी में है तो गिल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए गिल्स का यूज करेगा, ठीक है। एंड इसके पास क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। तो टेडपोल लार्वा में क्या होगी, टेल होगी, ठीक है। अब जब ये टेडपोल लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें पता है जो अडल्ट फॉर्म है वो कैसी है, एडवांस्ड है, ठीक है, एडवांस्ड है, ये पानी में भी सरवाइव कर सकती है और लैंड पे भी सरवाइव कर सकती है, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फ्रॉग क्या करेंगे, वाटर में चले जाएंगे, तो मतलब दोनों जगह पे सरवाइव कर पा रहे हैं, वो पानी में भी रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी रह रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर टेडपोल को हम पानी से बाहर निकाल दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, कार्निवोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अडल्ट होता है उसके पास टेल नहीं होती है, ये आपके पास टेललेस, ठीक है, तो टेललेस अडल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और इस ये जो फॉर्मेशन है उसमें हमने क्या बोला, बहुत सारे स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे, ठीक है। जो बेसिकली ये जो सारे चेंजेस हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे इस चीज को कि मेटामॉर्फोसिस है उसको कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन बोल दो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है दैट इज थायरॉक्सिन, ठीक है। तो जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है आपके पास थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो अगर थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होगी तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चेंजेस इन मेटामॉर्फोसिस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, टूट जाएगा टेबल पीछे। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम, ठीक है। जो मेरे को दुखाने के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस इन मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जो हम बात करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास दैट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज, लॉजिकल चेंजेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास कुछ जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ठीक है, और प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे मॉर्फोलॉजिकल
ठीक है, वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और रिग्रेसिव चेंजेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव एंड रिग्रेसिव चेंजेस की। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव और रिग्रेसिव चेंजेस में है, देखो डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑर्गन होगा और स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड नहीं है एडल्ट में। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव या रिग्रेसिव चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इंक्लूड लॉस ऑफ ऑर्गन, लॉस ऑफ ऑर्गन और स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गन या किसी स्ट्रक्चर का लॉस हो जाएगा, दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इन एडल्ट। ठीक है, जो एडल्ट्स को नहीं चाहिए वो क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे लॉस्ट होता जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास गिल लेफ्ट। ठीक है, या फिर सिंपल हम क्या बोलें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल डिसअपियर, ऐसे लिखते हैं इसको, लेफ्ट। ठीक है, जो गिल लेफ्ट है, ठीक है, आर क्लोज्ड, क्या वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरनल गिल है, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो इंटरनल गिल्स हैं दैट आर रीएब्सॉर्ब्ड, वो डिसअपियर हो गए। ठीक है, वो पूरी तरह से चले गए। ठीक है, रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो रिग्रेसिव चेंज होता है, दैट इज द इंटरनल जो गिल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड आ जाएगा डिटेल। The tail of tadpole along with dorsal and ventral fin, fold is reabsorbed, वो भी क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, और डिसअपियर्ड कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअपियर्ड हो जाएगा कंप्लीटली। अच्छा ठीक है, एक काम करो, शाम को घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वाह, अद्भुत, ये तो बड़ा ही प्राचीन। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। उसके में क्या बोला कि जो लार्वा है वो कैसा है, हर्बीवोर है। ठीक है, बट जो अडल्ट है वो कैसा है, कार्निवोर है। तो एक चीज हमें पता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल काफी लॉन्ग होती है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, शॉर्ट होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड चेंज आ जाएगा, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे फोर्थ हम बात करें, तो जो ओपरकुलम होगा, ठीक है, ओपरकुलम जिसको हम गिल कवरिंग बोल देते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गिल कवरिंग बोलते हैं, ठीक है, ओपरकुलम फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज विद स्किन, एंड जो स्पाइरेकल है,
हमें पता है जो फ्रॉग होता है ना उसके पास मोड ऑफ रेस्पिरेशन बहुत सारे मोड होते हैं। वो स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है, वो अपनी बक्कोफेरेंजियल कैविटी से रेस्पिरेशन करता है, वो गिल से रेस्पिरेशन करता है जब वो लार्वल स्टेज में होता है, उसके पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो अपर होगा, जो गिल कवरिंग होगी, टैडपोल में तो है बट बाद में वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगी, स्किन के साथ फ्यूज हो जाएगी, और जो स्पाइरेकल है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। ये दामू के साथ लिखा होगा, उसका सिक्का वापस दो। उसके बाद है ठीक है। नेक्स्ट जो चेंज आएगा दैट इज द हॉर्नी जॉ, द हॉर्नी जॉ विद रास्पिंग teeth are lost, ठीक है। तो हॉर्नी जॉ क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्लोएकल ट्यूब गेट रिड्यूस्ड, ये भी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी क्या होगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। जो आयोटिक आर्क है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी एंड मॉडिफाइड हो जाएगी इन अडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आयोटिक आर्क आर रिड्यूस्ड एंड मॉडिफाइड इन एडल्ट फ्रॉग। ये शामिल सिक्का है, इसे तुरंत उतार फेंकिए, नहीं तो ये आपका अनर्थ कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं, ये सारे चेंजेस रिग्रेसिव चेंजेस हैं, ठीक है। तो रिग्रेसिव चेंजेस हैं जो क्या होंगे, जो जब भी लार्वा होगा वो कहाँ से जाएगा, जो लार्वल स्टेज है जब वो अडल्ट फॉर्म में चेंज होगी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो चीजें हैं वो क्या होती जाएंगी, डिसअपियर होती जाएंगी उनमें, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस में दोनों चेंजेस होते हैं, रिग्रेसिव भी होते हैं, प्रोग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन जो लार्वल फॉर्म है और जो अडल्ट फॉर्म है उनमें से कौन सी कॉम्प्लेक्स है उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है। समझ आई बात? यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस की। तो मॉर्फोलॉजिकली जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मॉर्फो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस इंक्लूड्स मॉर्फोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एंड ग्रोथ की बात हो रही है। तो फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब गेट एनलार्ज्ड इन साइज। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, तो फोर लिम्ब हो गए, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब get enlarged in size, enlarged in a size, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, जो टंग है, ठीक है, the tongue become long and elastic, become long and elastic, ठीक है, विच इज फ्री, ठीक है, फ्री टंग होगी, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जो ऑर्गेनिज्म है उनको कैप्चर करने के लिए उसको बाहर निकाल सकते हैं, और कैसी होगी, बाइफरकेटेड होगी पोस्टीरियरली, ठीक है, पोस्टीरियरली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, तो क्या बोलेंगे इसको, बाइफरकेटेड टंग, ठीक है। और कौन सी बाइफरकेटेड कहाँ से होगी, पोस्टीरियरली। तो
ऐसे लिखो इसको, सच में अद्भुत है। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक तो क्या होंगे, जो लिम्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, और जो टंग है वो डेवलप हो जाएगी, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है वहां पे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या होगा, जो माउथ, जो टंग है वो कैसी होगी, बाइफरकेटेड हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, आपकी जगह कोई और होता। थर्ड पॉइंट, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, लार्वल स्टेजेस में हॉर्नी जॉ था वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब टंग मॉडिफाइड हो गई, ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ठीक है, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आईज होंगी वो बल्जिंग होंगी, ठीक है, बाहर को उभरी होंगी, द आई बिकम लार्ज एंड प्रोमिनेंट, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, लार्ज एंड प्रोमिनेंट, क्यों दामू? अब तो मैं एंड डेवलप आईलिड, बलराम एंड डेवलप चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्ची मामा आईलिड, मामा से एंड इनके पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो इनको वाटर में भी प्रोटेक्ट रखती है। जब ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वाटर में एंटर करेंगे तो प्रिवेंट करेगी ये, ठीक है, इनको बचाएगी, ठीक है, ताकि वो वाटर में भी चीजों को विजुअलाइज कर सके, ठीक है। तो इनकी आईज के पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जो इनको पानी के अंदर विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, सरवाइव करने में, ठीक है। उसके बाद है इनके पास क्या होगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ सॉरी, ठीक है, कि जो इनके पास क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है लेकिन मिडल ईयर डेवलप होता है, और इस मिडल ईयर को हम बोल देते हैं टिम्पैनम, ठीक है। तो यहाँ पे टिम्पैनम एंड मिडल ईयर डेवलप, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर के नाम पे एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को क्या बोल दिया है, टिम्पैनम बोल दिया है, ठीक है। तो मिडल ईयर है, ठीक है, और टिम्पैनम है, ठीक है। उसके अलावा लीवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कार्निवोर्स हो गए, तो लीवर बिकम मोर एनलार्ज्ड, मैं कैसे बाधा डाल सकती हूँ? ठीक है, क्योंकि कार्निवोर्स है तो बेसिकली क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को खाएगा, ठीक है, फैटी ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो बाइल प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो डाइजेशन ऑफ फैट है उसमें बाइल ही हेल्प करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट डेवलप हो जाएगा, वो क्या कर रहे हो? पता नहीं 3 चैम्बर्ड कहाँ है रिमोट। वो तो मेरे पीछे है। हार्ट, खत्म हो गया गाइस। ठीक है, देखो डेवलप हो जाएगा फ्रॉम 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एडल्ट में कितना हो जाएगा, लिखना होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोनेफ्रॉन होगा, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए जो प्रोनेफ्रॉन होगा इज रिप्लेस्ड बाय मीजोनेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मीजोनेफ्रिक कितनी होती है, तो यहाँ पे मीजोनेफ्रॉन प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ प्रोनेफ्रॉन, इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। और क्या होगा, जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है वो चेंज हो जाएगा बोनी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन is replaced by skeleton is replaced by bony endoskeleton, skeleton, ठीक है। और जो ब्रेन होगा वो क्या होगा, हाईली थोड़ा डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो लीवर होगा जो वो वेल डेवलप्ड हो जाएगा। इसके अलावा लंग्स भी क्या होंगे, वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है, लार्वल स्टेज में नहीं थे, ठीक है। तो लंग्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी क्या कर सकता है, फ्रॉग सो कर सकता है,
ठीक है। और जो स्किन होगी, ठीक है, स्किन क्या करेगी, स्किन में बहुत सारी म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, सीरस ग्लैंड, जो सीरस और म्यूकस ग्लैंड होंगे वो स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसके में क्या हो जाएंगे। और जो लंग होगा वो किससे एसोसिएटेड होगा, ब्लड वेसल से एसोसिएटेड होगा, मतलब जो ब्लड है, ठीक है, जैसे सर्कुलेशन हमारे में चल रही है कि क्या होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सेम वाली सर्कुलेशन इसमें भी चलेगी। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। और कैसी हो सकती है, इंटेगुमेंट्रिया, जो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है वो भी हो सकती है, बकोफेरिंजियल भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेशन फ्लो क्या करता है, शो करता है, ठीक है। और जो लार्वल स्किन होती है, ठीक है, लार्वल स्किन होती है, उसके पास होते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। बट जब अडल्ट में हो जाएगा तो वो जो ग्लैंड्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो लार्वल फॉर्म में क्या होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और जब अडल्ट बन जाएगा तो ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होंगे वो किससे चेंज हो जाएंगी, मल्टी सेलुलर बन से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स देखने को मिलेगी, कोई भी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिनको हम क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही बात कर रहे थे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कुछ चेंजेस कैसे होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे या रिग्रेसिव चेंजेस जिसको हम बोल देंगे, और कुछ से क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं जिनमें क्या होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगी और ग्रोथ होगी, तो उनको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है। तो और एज अ रिजल्टेंट आपके पास जो अडल्ट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए ओवरऑल कैसी प्रोसेस हो गई, ओवरऑल प्रोग्रेसिव है, ठीक है। बट चेंजेस दोनों आएंगे, रिग्रेसिव भी आएंगे और प्रोग्रेसिव भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिकल चेंजेस की। मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोकेमिकल चेंजेस की। बेटा ये वाइट वाला पी लो तो। जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं उसमें आपके पास डिफरेंट चेंजेस आएंगे। जैसे फर्स्ट चेंज की हम बात करें तो जो हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है, जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, लार्वल के कंपैरिजन में बात हो रही है ना, कंसंट्रेशन ऑफ HB दिस वन इज डबल, यस, ठीक है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे क्या होगा, इन द लीवर, देखो जो लार्वा था वो रहता था पानी में, ठीक है, बट जो अडल्ट है वो रहता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है हमारे पास, जो फ्रॉग है वो कैसा है, अमोनोटेलिज्म था, अब कैसा हो गया, जब पानी में रहता था तो अमोनोटेलिज्म था, अब लैंड पे रहता है तो यूरोटेलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन हैबिटेट, ठीक है, जब हैबिटेट में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, इन द लीवर एंजाइम्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, ठीक है। एंजाइम्स फॉर किसके लिए, फॉर यूरिया साइकिल, क्योंकि यूरिया साइकिल पे कहाँ चलता है, ऑरेंथिन साइकिल जिसको हम बोलते हैं वो चलता है लीवर में, ठीक है। तो यूरिया साइकिल इंक्रीजेस, ठीक है। एंजाइम फॉर यूरिया साइकिल क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस चीज में चेंज आ गया है, हैबिटेट में चेंज आ गया है, ठीक है। तो हैबिटेट में जो लार्वा था वो कैसा था, पानी में रहता था तो वो करता था अमोनोटेलिज्म, ठीक है। और जो अडल्ट है वो टेरेस्ट्रियल है तो क्या कैसा है, यूरियोटेलिक है, ठीक है। वो क्या करेगा, ये यूरियोटेलिज्म शो करेगा, मतलब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा दैट इज द यूरिया, ठीक है। और यूरिया साइकिल चलता है लीवर में, तो लीवर में एंजाइम की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या, तो लीवर स्टार्ट करेगा किसको, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो ये है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है,
कॉपर बाउंड प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। कौन सिक्रेट करता है? लीवर ही सिक्रेट करता है, ठीक है, प्लाज्मिन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉपर बाउंड प्रोटीन। कॉपर बाउंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपने इसको ज्यादा नहीं, बस आपको इतना सा याद रखना है कि एंजाइम्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन है वो सिंथेसाइज करने लग जाएगी पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्किन स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट कौन सा? मेलानिन, ठीक है, मेलानिन, ठीक है, एंड सेरोटोनिन, ठीक है। तो एक तो पिगमेंट के प्रोडक्शन होने लग जाएगी। उसके अलावा जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और जो विजुअल हमने क्या बोला, यहाँ पे जो आईज होती हैं, ठीक है, पहले जो आईज होती हैं टैडपोल के पास वो उतनी प्रोमिनेंट और बल्जिंग नहीं होती हैं, बट अडल्ट के पास आईज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और बल्जिंग होती हैं, बाहर कोबरी होती है, ठीक है। साथ में उनका क्या होगा, विजुअल पिगमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आईज में जो विजुअल पिगमेंट होता है, ठीक है, जैसे हमारी आईज में विजुअल पिगमेंट है रेडोप्सिन, ठीक है, सेम जो रोडोप्सिन है वो किस में होगा, अडल्ट में होगा, ठीक है। तो पहले जो लार्वा होता है, तो लार्वा में विजुअल पिगमेंट होता है पायरोसिन, ठीक है, और पायरोसिन, ठीक है। और जो अडल्ट होंगे उसमें क्या हो जाएगा, विजुअल पिगमेंट चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रोडोप्सिन, ठीक है, जैसा हमारी आईज में होता है। जो लार्वल हीमोग्लोबिन है वो डबल हो जाएगा, या सिंपली आप बोलो रिप्लेस हो जाएगा वो अडल्ट हीमोग्लोबिन से, ठीक है। उसके अलावा जो चेंज होगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड में, तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी फास्ट हो जाएगी कंपैरेटिवली, क्योंकि जो एडल्ट है उसकी बॉडी का साइज थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ज्यादा नीड है चीजों की, ठीक है। और जो बीटा सेल्स होंगे, ठीक है, जो फ्रॉग के अडल्ट फ्रॉग की जो बीटा सेल्स होंगे, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। और क्या होगा, मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज होगा। अगर मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अडल्ट में ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होती है कंपेयर टू, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, लार्वा की बात करती हूँ, ठीक है। तो यही आपके पास चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखो यही आपके पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी आ जाता है, ठीक है। तो बायोकेमिकल में क्या होता है, मेनली जो प्रोडक्शन हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरम और प्रोटीन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब जो प्रोसेसेस हैं वो क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ही वही चेंज आ जाएंगे आपके पास, चेंज इन फिजियोलॉजी। अगर मैं फिजियोलॉजी में बात करूँ, ठीक है, तो यही चेंज होंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी में हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन बेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो लार्वा में होता है अमोनिया, ठीक है, लार्वा में होता है अमोनिया, ठीक है। और जो अडल्ट होगा उसमें हो जाएगा यूरिया, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके किस में हो गया, हैबिटेट में हो गया चेंज, ठीक है। तो पहले हैबिटेट कुछ और थी, तो उसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा था। अब जब हैबिटेट चेंज हो गई तो क्या प्रोड्यूस होगा, बेसिकली अब ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट, ठीक है। तो अडल्ट क्या करेगा, यूरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इन चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस में जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है। कुछ इसमें मॉर्फोलॉजिकल होंगे, कुछ बायोकेमिकल होंगे। बायोकेमिकल चेंजेस मतलब जैसे एंजाइम की प्रोडक्शन हो रही है, हीमोग्लोबिन सीरम लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बोलते हैं, ठीक है। और उनका रिजल्टेंट जो बनता है वो फिजियोलॉजिकल चेंज में आ जाता है, ठीक है। अडल्ट लिखा है मैंने,
इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिसिस की। ठीक है, कर लेना है, अभी आपके पास है टाइम थोड़ा सा या? कल करते हैं मैम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप जितना हमने पढ़ा होगा उतना